जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कब तक ये उम्मीद की जाए, कितना वक्त लगता है? और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। क्या समझ में आया? पायलट को खुद की जान बचाने तक का मौका नहीं मिला, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। चित्रा जी, बहुत ही दुखद हादसा है। सबसे पहले तो पायलट के परिवारजनों को मैं अपनी संवेदनाएं भेजना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि जैसा वीडियो में नजर आ रहा है, पायलट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड 90 डिग्री डाइव में नीचे की तरफ आ रहा था। और उस वक्त जो था वो दर्शक दीर्घा की तरफ अपने को हम पायलट जो है, फाइटर पायलट एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुल आउट। वो डाइव से पुल आउट कर रहा था, यानी नीचे आने की बजाय वो अपने को उस डाइव से निकाल रहा था। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, जहाज का एटीट्यूड यानी वो जमीन की तरफ किस एंगल में आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करते हुए उसको डाइव से निकलने में कभी 1 किलोमीटर, कभी 800 मीटर, कभी 600 मीटर की हाइट लॉस हो जाती है। इस हालत में क्या होता है कि पायलट जो है अपने विजुअल क्यूज पे ज्यादा डिपेंड करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट उसको उस वक्त दिखाती नहीं है सटीक कि वो जमीन से 600 मीटर ऊपर है, 400 मीटर ऊपर है। अब होता यह है कि ठीक इसी समय जब भी एक पायलट एक डाइव से, यानी जब वो द्रुत गति से जमीन की तरफ आ रहा होता है, निकलने की कोशिश करता है, जो कि एक प्लान्ड मैनूवर होती है, ब्रीफ्ड मैनूवर होती है, ये एक ऑथराइज्ड मैनूवर होती है। उस वक्त अगर उसका 1 सेकंड या 2 सेकंड का मिस जजमेंट हो जाए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पायलट जब उड़ाते हैं तो ये नहीं है कि पायलट की गलती हो गई, सिर्फ इतना है कि कभी कभी मिस जजमेंट होता है कि पायलट ने विजुअल क्यूज को देखते देखते जब वो जहाज को इनपुट दे रहा है, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो और बहुत द्रुत गति से ऊपर जाओ, द्रुत गति से नीचे डाइव से बाहर निकलो, तो वो मिस हो जाता, मिस जजमेंट हो जाती है। तो इसमें पायलट की कोई गलती नहीं होती है।